Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू रश्मि माता जी, आपने ये सेवा का मौका दिया और ये जान के बहुत खुशी होती है कि बम्बई से लोग, बम्बई की दुनिया में, मैं भी खुद बम्बई से हूँ, मैं घाटकोपर में रहता हूँ और वहाँ की दुनिया में रविवार के दिन ऐसा समय निकालना बहुत मुश्किल है। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार कि आप रेगुलर यह कथा श्रवण करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रयत्न करेंगे कि अराउंड 10:50 11 बजे के पहले ये क्लास को विराम दिया जाए। हम भगवद गीता के चौथावें अध्याय, 4th अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो ये चौथा अध्याय जो है वो उसका नाम है दिव्य ज्ञान। और मैं 5 से 7 मिनट ये चौथा अध्याय का कनेक्शन तीसरे अध्याय से कैसे है, और अभी तक आपने चौथे अध्याय में श्लोक जो है 31 तक, आज हम 32, 33 और 34 की हम चर्चा करेंगे। तो चौथे अध्याय के ये 31 तक श्लोक तक आपने क्या अभी सुना रहेगा, उसके ऊपर हम 5 से 7 मिनट चर्चा करेंगे। फिर हम 32, 33 और 34 पे जाएंगे। सो तीसरा जो अध्याय था वो था कर्मयोग का, और कर्मयोग का अध्याय शायद हम सभी भारतवासी एटलीस्ट और कुछ जाने न जाने इतना जानते हैं कि हम अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, और बुरे कर्म करोगे बुरे फल मिलेंगे। तो इतना तो हम सब जानते हैं, और आपको यह जान के भी बहुत खुशी होगी और आप यह जानते भी होंगे कि पूरे दुनिया में अभी ये कर्म का सिद्धांत अभी लग रहा है। सो ये कर्मा जो वर्ड जो है ये अभी इंग्लिश डिक्शनरी में भी जा रहा है। तो काफ़ी लोग इट्स योर कर्मा, इट्स योर कर्मा, ये आपके कर्म है, ये शब्द अभी सब लोग यूज़ करते हैं दुनिया में। सो जो तीसरा अध्याय था वो कर्मयोग था, और उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक जा सकते हैं, और किस तरह से हम रजोगुण से सत्वगुण तक जा सकते हैं। तो ये हमने तीसरे अध्याय में हमने इतना सुना कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से हम इतना कर सकते हैं। अभी चौथा जो अध्याय है वह डिटेल में हमें ये दिव्य ज्ञान के बारे में बताता है। तो चौथा अध्याय जो है वो 5 अलग-अलग विभागों में विभाजित होता है। यह 5 विभाग जो है 4.1 से 4.10, स्टार्टिंग के जो 10 श्लोक जो है वह कहते हैं कि दिव्य ज्ञान जो है वो कृष्ण के बारे में, दिव्य ज्ञान और कुछ भी नहीं। ना कोई नया बुक जो रिव्यू हुआ है उसके ऊपर है, ना बेस्ट सेलिंग बुक के ऊपर है, ना हमारे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो ना सीए के बारे ऊपर दिव्य ज्ञान है, अगर कोई डॉक्टर रहेगा तो ना डॉक्टर के बारे में है, ना कोई वकील के बारे में, ना इंजीनियरिंग के बारे में। ये जो दिव्य ज्ञान जो है यह सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में। तो ये पहला जो विभाग जो है 1 नंबर से 10 नंबर तक यह कहता है कि भगवान के बारे में अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है तो जो गुरु शिष्य परंपरा से जो चला आ रहा है ये ज्ञान, उस मार्ग द्वारा हमें भगवान के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। दूसरा, इस 10 श्लोकों में ये कहा जाता है कि दिव्य ज्ञान क्या है। दिव्य ज्ञान भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का जन्म और भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन, यही सिर्फ दिव्य ज्ञान है। और आगे यह कहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके जो व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार करता है वह व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए काबिल हो सकता है, भगवान के प्रेम के लिए वो अपनी योग्यता साबित कर सकता है। तो ये जो है फर्स्ट 10 श्लोक में ये दिव्य ज्ञान के बारे में इतना बताया गया है कि दिव्य ज्ञान जो है भगवान कृष्ण के बारे में। श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 15
जो 4वें अध्याय में आपने जो सुना रहेगा, वो दूसरा विभाग है इस अध्याय का। और इसमें कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान को हम हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोजिंदी प्रक्रिया में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि दिव्य ज्ञान जो है वह इस तरह सा ज्ञान है कि भगवान, ये हम ये जान पाएंगे दिव्य ज्ञान प्राप्त करके कि भगवान हमेशा न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस वह सभी व्यक्ति को अपने कर्मों का फल देंगे। ऐसा नहीं है कि भक्त अगर बुरे काम करेगा तो उसके बुरे कर्मों का फल उससे बुरा नहीं मिलेगा। सभी व्यक्तियों को अपने कर्मों का फल मिलेगा और भगवान न्यूट्रल है। और अगर बुरा व्यक्ति जब भी कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छे कर्म का फल अच्छा भी मिलेगा। तो भगवान को ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ देवताओं को प्यार करता हूँ और मैं अपने जो दानव, जो असुर है, उनको मैं प्यार नहीं करता। ऐसे श्रीमद् भागवत में भी एक प्रसंग आता है जिसके अंदर भगवान कहते हैं कि हाँ, मैं सभी के लिए सेम हूँ। और भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है, मैं सभी के लिए, मेरा जो प्यार है सेम है, परंतु जो व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, जो व्यक्ति मेरी सेवा करता है, वो मुझे ज्यादा प्रिय है, थोड़ा ज्यादा प्रिय है। सो यह जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी जो इच्छाएं है, जो हमारे जो पिछले कर्म है, उसके अनुसार हमें हमेशा कर्मों का फल मिलते रहेगा। और हमें कृष्ण के बारे में जान के, कृष्ण के बारे में नॉलेज प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, भगवान की भक्ति करके हमें ये कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। तो यह दिव्य ज्ञान को हम किस तरह से जीवन में अमल करना है कि कृष्ण के बारे में जान के हमें अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। ये हो गया 11 श्लोक से 15वें श्लोक तक की चर्चा। फिर तीसरा जो भाग था, जो आपने सुना रहेगा अब तक, ये 4थे अध्याय में कि 16 नंबर से 24 नंबर तक के श्लोक जो है, उसमें कहते हैं कि कर्म जो है, कर्म के सिद्धांतों को हम ज्ञान मार्ग से कैसे समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम, हमारे जो सारे कर्म है वो अकाम कर्म आपने सुना रहेगा तीसरे अध्याय में, और 4थे अध्याय के अंदर भी ये सिद्धांत सुना रहेगा कि हमारे जो भी कर्म है, हम वो कर्मों में आसक्त हुए बगैर भगवान की सेवा में जब सारे कर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं नौकरी इस मन से अगर करूंगा और इस चेतना से अगर करूंगा कि ये नौकरी से जो मेरे पैसे कमाऊंगा, उस पैसे से मैं भगवान की सेवा करूंगा, मेरे घर परिवार की सेवा करूंगा, तो मेरा घर परिवार भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। यह जब व्यक्ति की चेतना होती है तो उसे अकाम कर्म कहते हैं। जो व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई गृहिणी, अगर कोई महिला अपने घर परिवार का ध्यान रख रही है और खाना बना रही है और घर को स्वच्छ रखती है और बच्चे लोग का लालन पालन करती है, तो वो महिला को अगर उसकी चेतना ऐसी हो जाए कि मैं मेरे परिवार का ध्यान इसलिए रख रही हूँ कि मेरा परिवार ठीक से कृष्ण भक्ति कर सके, और ये सब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, कृष्णा के अंश है, और इसी अंश को मेरे को प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान के करीब मैं कैसे लेके जाऊं। सो यह जो ज्ञान, यह जो कर्म का जो सिद्धांत है, उसे अकाम कर्म कहते हैं। एक्शन विदाउट रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं कि हम एक्शन कर रहे हैं पर उसका रिएक्शन नहीं आएगा। तो जो भी यह काम हम भगवान की सेवा में आसक्त हुए बगैर जो भी कर्म करेंगे, उसे हम अकाम कर्म कहते हैं। तो ये होगी 24वें श्लोक तक की चर्चा। अभी 25 से लेके 33 ये चौथा विभाग है इसका, जो आज हम 25 से लेके 31 तक आपने अभी तक क्या देखा है उसकी हम चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद आज के श्लोक जो है 32वां और 33वां, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और 34 जो श्लोक जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में आता है, उसके हम चर्चा अंत में करेंगे। तो 25 से लेके 29 तक हमने क्या देखा? तो 25 से लेके 29 तक श्लोकों में अभी तक हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के सेक्रीफाइस, इंग्लिश में सेक्रीफाइस कहते हैं, हिंदी में इसे यज्ञ कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, और ये सारे श्लोकों में जो यज्ञों का वर्णन किया गया है उसके अब हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि देवताओं की पूजा। तो काफी भारतीय लोग हैं, हम सभी भारतीय लोग हैं, और भारत में बहुत नेचुरल है कि हम बहुत सारी पूजाएं करते हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, उसको कोई दोष है तो काल सर्प योग कर लीजिए, या किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए यज्ञ कर लीजिए, या गणेश के जी का यज्ञ कर लीजिए, या सत्यनारायण की पूजा रख लीजिए, या रुद्र अभिषेक कर लीजिए, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देवताओं की पूजाओं के लिए बहुत सारे कर्मकांड जो है और बहुत सारे यज्ञ हमारे शास्त्र में लिखे गए। तो ये सबसे पहली चीज जो हो गई, जो हम इस श्लोक में हम सुनते हैं 25 से लेकर 29 तक, कि देवताओं की पूजा।
दूसरे यज्ञ की हम जो बात करते हैं यहाँ, वो है ब्राह्मण की पूजा। ब्राह्मण इन द सेंस जो जो प्रकाश है, हम उसकी पूजा करनी चाहिए। उसका इसके लिए यज्ञ करना चाहिए। तीसरे यज्ञ के बारे में जो बात करते हैं कि हमारे जितने भी सेंसेस जो है, हमारे जितनी भी इंद्रियां है, वह सभी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए हम गृहस्थ जीवन किस तरह से जी सके, और वह इंद्रियों का कंट्रोल जो है हमें उसको यज्ञ में शामिल करना चाहिए। तो यानी इंद्रिय कंट्रोल के ऊपर जो यज्ञ होता है उसके बारे में बात होती है। नेक्स्ट जो इसमें चर्चा होती है वो अष्टांग योग के बारे में बात होती है, जो पतंजलि योग के बारे में यहाँ बात होती है इस श्लोक में। उसके बाद द्रव्यमय योग, यानी हम दान धर्म जो करें, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है जब भी हम दान करते। किसी ने अनाथ आश्रम में दान दे दिया, तो किसी ने हॉस्पिटल बनाने में दान दे दिया, किसी ने किसी के एजुकेशन के लिए मदद करने के लिए उसे दान दे दिया। तो ये सारे जो दान धर्म जो है उसे भी यज्ञ कहा जाता है, और इसका भी वर्णन 4.28 श्लोक के अंदर आता है। उसके बाद तपोमय यज्ञ के बारे में बात होती है इस श्लोकों में, कि जो तपोमय यज्ञ का मीनिंग ये हो गया कि हमें तप करना चाहिए। जैसे हम चतुर्मास जब आता है तब हम तपस्या रखते हैं, हम व्रत रखते हैं। जब दामोदर मंथ आता है उसका हम व्रत रखते हैं। एकादशी आती है तो हम व्रत रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे तपस्या हम करते हैं, तो उसे हम तपोमय यज्ञ कह सकते हैं। उसके बाद योग यज्ञ के बारे में बात होती है कि सारे जो यज्ञ जो है हम योग के द्वारा हम हमारे संपूर्ण शरीर और प्राणायाम से हमारी सारी चीजों को हम कंट्रोल करते हुए किस तरह से हम ध्यान धर सकते हैं। और स्वाध्याय यज्ञ के बारे में चर्चा होती है ये श्लोक में, जो 29 और 28 के अंदर। ये स्वाध्याय यज्ञ जो है कि हम वेद और शास्त्र के बारे में पढ़ के हम हमारे जितना भी ज्ञान है उसे हम और इंक्रीज करें, और उसे हमें पता चले कि इस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा हम भगवान के करीब और नजदीक कैसे जा सकते हैं। तो ये अभी तक हमने जैसे मैंने कहा 5 से 7 मिनट में हम ये चर्चा करेंगे चौथे अध्याय में हमने अभी तक क्या देखा। तो इतनी सारी चीजें हम देखने के बाद अभी आज का जो श्लोक जो है 32 और 33 हम उस पर चर्चा करेंगे। सो यह श्लोक में 32 में कहते हैं कि इतने सारे यज्ञ के बारे में क्यों कहा गया है। ये प्रश्न आता है हमें कि जब भी भक्ति मार्ग अगर श्रेष्ठ है और भक्ति मार्ग से अगर भगवान की प्राप्ति होती है, तो इतने सारे यज्ञ के बारे में क्यों लिखा गया है, इतने सारे यज्ञ के बारे में भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं। सो उसका उत्तर तो बहुत सरल है। अगर हम यह ना जाने कि बाकी के रास्ते जो है कितने कठिन है, बाकी के रास्ते कितने लंबे हैं, अगर हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम शॉर्टकट वाले रास्ते से हम कैसे जा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप सभी शायद दुबई से है, अगर दुबई में अगर कोई शॉर्टकट है, अगर और या तो बम्बई में से आप काफी लोग हैं, तो बम्बई में अगर नया ब्रिज बन गया है और अगर आपको मालूम है ये ब्रिज से अगर मैं जाऊंगा चेंबूर लिंक रोड से, अगर वीटी स्टेशन मुझे पहुंचना है, सीएसटी पहुंचना है, तो 20 से 25 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपको ये रास्ते के बारे में अगर मालूम है, और अगर आपको यह भी मालूम है अगर मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से अगर जा रहा हूँ तो मुझे 1.5-2 घंटे लगेंगे बम्बई पहुंचते हुए, तो जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ट्रैफिक से जुड़ा हुआ रहता है, तब तक मैं शॉर्टकट कैसे लूंगा। तब तो इसीलिए यह सारे ज्ञान जो है, ये सारे यज्ञ के बारे में भगवान चर्चा करते हैं, क्योंकि जब भी हमें समझेगा कि यह सब यज्ञ करने की इतनी जरूरत नहीं है हमें, और हमें फक्त भक्ति मार्ग जो जैसे आप ये भगवत गीता के श्लोक में आगे बढ़ते जाएंगे चर्चाओं में, तो जब भी 7वां अध्याय आएगा और फिर 9वां अध्याय आएगा, वो सभी में भक्ति मार्ग के बारे में भगवान बात करते हैं अर्जुन से। तो आप वो सभी चीजें सुनेंगे, तभी बहुत क्लियर हो जाएगा कि भक्ति मार्ग जो है वो श्रेष्ठ मार्ग है, और ये सारे यज्ञ और ये सारे पूजा पाठ और कर्मकांड की जो भगवान चर्चाएं कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। 32वें श्लोक में ये आता है कि ये सारे यज्ञ जो है वो क्यों लिखे गए। तो भगवान कहते हैं कि ये सारे यज्ञ जो है वो वेदों में लिखे गए और ये वेदों के द्वारा प्रमाणित है। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने मनगढ़ंत ये यज्ञ बना दिए है। अगर आपको भौतिक चीजों की प्राप्ति करनी है, अगर किसी को अपने लग्न करने, और किसी को अगर पुत्र प्राप्ति करनी है, किसी को द्रव्य प्राप्ति करनी है या पैसे की इच्छा है, तो उस हिसाब से यज्ञ का वर्णन किया गया है। जैसे गणपति पाठ अगर मैं जब छोटा था, 9th में 10th में था, तब मैं करता था,
कि गणपति पाठ के अंदर आता है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभ, जिसे जो चाहिए वो देंगे गणेश जी, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। बट सारी चीज में आप अगर देखते जाओ तो भौतिक चीजों के वर्णन आ रही है, और हर एक व्यक्ति की बीमारी अलग अलग है, हर एक बीमारी का इलाज एक नहीं हो सकता। अगर किसी को बहुत द्रव्य की जरूरत है, बहुत सारे पैसे की अगर जरूरत है और बहुत ही गरीब है और उसको बिल्कुल भी घर संभालने के लिए भी अगर पैसे नहीं है, तो उस व्यक्ति की बीमारी अलग है, उस व्यक्ति को उस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा यह श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं कि इतने सारे यज्ञ का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग है, हर एक की इच्छाएं अलग अलग है, तो हर एक की इच्छाओं के हिसाब से उसको कौन सा यज्ञ सूटेबल होता है, कौन सा यज्ञ उसे अमल करना चाहिए, उसके बारे में भगवान यहाँ चर्चा करते हैं। और यह सब चीज जानने के बाद भगवान ये श्लोक के आखिर में कहते हैं 4.32, जो अभी मैं पढ़ूंगा, 4.32 श्लोक, सॉरी मेरे पास हिंदी बुक है, मैं हिंदी में से पढ़ते हुए मैं कहूंगा। एवं बहुविद्या यज्ञा विततः भ्रमणं मुखे, कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे। इसके अनुवाद में इस तरह से कहते हैं, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और यह सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, यानी वेदों के द्वारा प्रमाणित है, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं, जिसके जो कर्म उसके हिसाब से ये यज्ञ के बारे में चर्चा होती है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये आखिरी शब्द जो है बहुत जरूरी है। तो आखिरी शब्द में भगवान कहते हैं कि अगर हम जान गए इतना कि ये अलग अलग यज्ञ अलग अलग कर्मों के हिसाब से है और अलग अलग कर्म वेदों के द्वारा प्रमाणित है, तो इतना जानने से ही हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, यानी हम यह कर्मों के बंधन से मुक्त होने का जो मार्ग जो है हमारा धीरे धीरे खुल जाएगा। और यह यज्ञ जो 32वें श्लोक में हम सुने, इसके बारे में चर्चा इसलिए यहाँ होती है कि हम सभी ने एक शरीर धारण किया है, ये भौतिक शरीर हमने धारण किया है, और ये भौतिक शरीर में बहुत सारी कठिनाई आएगी, भौतिक शरीर में बहुत सारे कष्ट आएंगे, बहुत सारे संबंधों के साथ हम जुड़े हुए, तो उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी। और इसीलिए जब हम ये भौतिक शरीर में रह के अपने मन बुद्धि और आत्मा के साथ और ये शरीर के साथ हम जब सारे यज्ञ करेंगे, तभी हम मोक्ष के काबिल हो पाएंगे। तो ये हो गया 32वां श्लोक। 33 श्लोक की हम चर्चा करेंगे, मैं श्लोक पढ़ूंगा। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः, सर्वं कर्मम् अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यस्ते। उसका अनुवाद, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। सो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। बहुत बहुत सुंदर शब्द है ये, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर हमने द्रव्य का यज्ञ किया, थोड़ा भारी शब्द है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हमने किसी को चैरिटी दी, डोनेशन दिया, या हमने बहुत बड़ा से रुद्राभिषेक रखा, या हमने बहुत बड़ी गणेश पूजा रखी, या हमने सत्यनारायण की पूजा रखी, और हमने बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स को बुलाया और बहुत सारे लोगों को बुलाया और सभी को हमने भगवान का प्रसाद खिलाया और बहुत बड़ा खर्चा किया, या हमने दान धर्म बहुत बड़ा किया, तो ये जो द्रव्य का यज्ञ है, ये जो पैसे का हम यज्ञ कर रहे हैं, हम पैसे का जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, ये भी इजी नहीं है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में डोनेशन देना भी बिल्कुल इजी कार्य नहीं है, और यह भी कठिन कार्य है, क्योंकि हम सभी को लगता है कि जितना मेरे पास है उतना कम है, और हम अधिकतर कितना एक्यूमुलेट कर सके, कितना और जमा कर सके। अगर किसी की सैलरी दिरहाम की बात कर रहा हूँ, अगर 5,000 है तो उसको कम लगेगी। उसी व्यक्ति की सैलरी जब 10,000 आ जाएगी तो उसको कम लगेगी, जब 20,000 हो जाएगी तो भी उसको कम लगेगी, और 25,000 होने के बाद भी कम लगेगी, 50,000 होने के बाद भी कम लगेगी। तो अगर वो व्यक्ति पहले अगर 100 दिरहम अगर डोनेशन देता था, तो ऐसा नहीं है 50,000 होने के बाद उसका डोनेशन 5,000 हो जाएगा, और 100 दिरहम का 200 दिरहम देगा, 300 दिरहम देगा, एट द मोस्ट 500 दिरहम देगा।
पर हमारा जो जो द्रव्य यज्ञ जो है, जो डोनेशन देने का जो है, हमारी सैलरी के साथ इंक्रीज इतना नहीं होता, क्योंकि ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और यहाँ भगवान कहते हैं कि ये द्रव्य यज्ञ से ज्यादा अगर कोई बड़ा यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ है। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। 4.33। सो जितने भी हम यज्ञ करते हैं, जरूरी है कि ये सारे यज्ञ हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए करें। यह हमारा ध्येय होना चाहिए। कोई भी यज्ञ हम करें तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर पे कोई पूजा रखी, बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। हम खुद ब्राह्मण कुटुंब से आते हैं, तो बचपन से बहुत सारे यज्ञ में मैं बैठा हूँ और बहुत सारे पूजाएं पाठ में मैं बैठा हूँ। हम जब यजमान की तरह जब बैठे रहते, और जब ब्राह्मण आके हमें बहुत सारे कार्य कराता है कि आप हाथ में पानी लीजिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ये बोलिए, फिर वो बोलिए, और बहुत सारे संस्कृत के श्लोक का पठन करते हैं, अंत तक कुछ भी समझ में नहीं आता है। सिर्फ जो स्टार्टिंग में जो ये यज्ञ में क्यों कर रहा हूँ, उसका जब वर्णन होता है, और यज्ञ के अंत में ये यज्ञ मैंने क्यों किया, उसका जब वर्णन ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सारी चीजें जो है, यज्ञ का पूरा श्रेय और यज्ञ का पूरा फल हम मांग लेते हैं। सो ये जो यज्ञ जो हो गया, वो कर्मकांडी यज्ञ हो गया। मैं आप फर्क समझाऊंगा मैं। तो हम जो भी कार्य अगर किए हमने, और वो कार्य के अंत में हमने कुछ मांग लिया, और वह मांगने से ये यज्ञ जो है वो कर्मकांडी यज्ञ हो गया। यानी हम हमारे हेतु के लिए, हमने हमारे फायदे के लिए कुछ तो कर लिया। परंतु अगर हमने कोई यज्ञ किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन के अंदर भी यज्ञ होते हैं। जैसे कोई भी नया हॉस्पिटल अगर बन रहा है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जैसे मीरा रोड में है, या तो कोई मंदिर बन रहा है, जैसे प्रभुपाद ने जब वृंदावन के अंदर जब मंदिर बनाया था तभी, या कोई भी अच्छा अगर कार्य हो रहा है, तभी हम भी यज्ञ करते हैं। ऐसा नहीं हम यज्ञ नहीं करते। जैसे इस्कॉन में अगर कोई किसकी शादी हो रही है, तो वो भी यज्ञ के मार्ग द्वारा होती है। पर उसके अंदर फर्क इतना है कि यह कर्मकांडी यज्ञ नहीं हो जाता। ये जो यज्ञ होता है, उसका जो ध्येय जो है, जो हम 33 श्लोक में चर्चा कर रहे हैं, कि ज्ञान प्राप्ति करने का ध्येय है। और जब तक हम ये ज्ञान प्राप्ति का ध्येय अगर हम नहीं रखेंगे, तब तक ये यज्ञ सफल नहीं होगा। सो जो भी यज्ञ जो है, उसका हमारा जो पर्पस जो है, उसका जो हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो। दूसरा, यह यज्ञ द्वारा हमें हमारी भौतिक जो दुविधा है, जो भौतिक कष्ट है, वो दूर हो जाए। और तीसरा, और जो सबसे मुख्य जो कारण जो है, कि हमें भगवान के बारे में, भगवान के लिए हम दिव्य सर्विस यानी सेवा हम कर सके, और भगवान की सेवा हम यज्ञ के द्वारा कैसे कर सके, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो 3 ध्येय की बात कर रहे हैं यहाँ इस श्लोक के अंदर, कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। दूसरा, कि हम हमारे भौतिक जो दुविधाएं है, भौतिक कष्ट है, उस दूर हो जाए। और तीसरी, हम भगवान की सेवा किस तरह से अच्छी तरह से हम कर सके। अगर यह 3 ध्येय अगर हम रख के अगर कोई यज्ञ करेंगे, तो वो यज्ञ कर्मकांडी यज्ञ नहीं कहा जाएगा, वो यज्ञ भगवान की सेवा में अर्पित किया जाएगा। और कहते हैं कि जैसे हमने शुरुआत में ही सुना कि इतने सारे यज्ञ का जो 32 श्लोक में हमने देखा, वर्णन इसलिए भगवान कर रहे हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग है। कोई कहेगा जब तक मेरे घर में पैसे ही नहीं है, तब तक मैं भगवान की भक्ति कैसे करूंगा। जैसे कृष्ण सुदामा के चरित्र में भी ऐसा आता है। सुदामा जो थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, और हमेशा भगवान के नाम लिया करते थे। पर उसकी जो पत्नी थी, वो कहती थी पहले घर तो चला लो, घर के अंदर पैसे ही नहीं है, बच्चे लोग को खाने के लिए नहीं है, छत टपकती रहती है और इतने सारा पानी गिरते रहता है। आप अपना घर चलाने का पहले प्रयत्न कर लो अच्छी तरह से, थोड़े थोड़े तो पैसे लेके आओ, और उसके बाद भक्ति करो। और इस तरह से हर एक व्यक्ति की श्रद्धा जो है हमेशा अलग अलग रहती है, इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग यज्ञ का वर्णन किया गया है। और सबसे जो अधिकतर, जो सबसे महत्व का जो यज्ञ है, जिसके अंदर हम आज सुने हम, कि द्रव्य का यज्ञ करते करे बगैर हम ज्ञान का यज्ञ करना चाहिए। अगर यह जो यज्ञ हो रहा है अभी अभी, आप लोग रविवार का इतना सुंदर समय, लोग 9-9, 10-10, 11-11 बजे उठते हैं,
और सैटरडे नाइट बहुत लंबी नाइट होती है लोगों की, और रविवार को आराम से उठना चाहते हैं, घर पे किसी को खाना नहीं बनाना होता है, और लंच के लिए सभी बाहर जाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय करना चाहते हैं। वैसे इस रविवार के समय में आप सभी ने वह सब ना करते हुए आपने ये चॉइस ली है कि आप यह भगवत गीता का सत्संग सुनने के लिए आप यहाँ सुन रहे हैं। तो यह जो है ये ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, जो भगवान यहाँ कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ से ही व्यक्ति को भगवान के करीब जाने का और मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर हम ज्ञान प्राप्ति नहीं करेंगे, अगर हम ज्ञान यज्ञ नहीं करेंगे, तो बाकी के जो भी हम कार्य करते रहेंगे वो हमेशा कर्मकांडी कार्य रह जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर नौकरी कमाता है, नौकरी जाके पैसे कमा के लेके आता है, तो वो साधारण व्यक्ति है, वो आहार निद्रा भय मैथुन, जैसे हम कहते हैं कि पशु और इंसान के अंदर कुछ फर्क नहीं रहता है। पशु जो है वो आहार यानी वो भी खाता है, इंसान भी खाता है। निद्रा, पशु जो है वो भी सोता है और इंसान भी सोता है। भय यानी पशु अपने परिवार की रक्षा करता है, परिवार को संभाल के रखता है, वैसे मनुष्य भी पैसे कमा के या पत्नी जो है घर संभाल के अपने परिवार की रक्षा करती है। और मैथुन, पशु जो है वो भी दो पति और पत्नी जमा होके नया नया बच्चा जन्म होता है उनका, और उनका संसार वैसे आगे चलते रहता है। वैसे मनुष्य का भी इसी तरह से संसार आगे चलता रहता है। तो आहार निद्रा भय मैथुन, यह 4 चीज जैसे पशु लोग करते हैं वैसे मनुष्य लोग भी करते हैं। परंतु थोड़ा फर्क मनुष्य जीवन का इतना ही है कि हम आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर जाके हम ज्ञान मार्ग की प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे यहाँ हमारे ऑनलाइन सत्संग में, ये साधु संग ऑनलाइन के अंदर कोई कुत्ता बिल्ली या किसी ने लॉगिन करके नहीं बैठे, क्योंकि उनको नहीं पता कि ऐसा सत्संग भी होता है और ऐसे सत्संग से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। परंतु क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है, यह मनुष्य जीवन से हमें यह प्रयत्न करने की बुद्धि मिली है कि हम ये जान सके कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना चाहिए, और यह सभी ज्ञान की प्राप्ति जो है वो ज्ञान यज्ञ से होती है। और इस तरह से हम 32 और 33 श्लोक की हमने चर्चा की। अभी प्रश्न ये आएगा कि ये ज्ञान यज्ञ के बारे में जो बात हो रही है, ये जो ज्ञान की बात हो रही है, और ये दिव्य ज्ञान, जो चैप्टर का नाम जो है दिव्य ज्ञान है, उसकी जो बातें हो रही है, तो ज्ञान और दिव्य ज्ञान में फर्क है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर दी, किसी ने इंजीनियरिंग कर दिया, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, कोई लॉयर बन गया, तो यह जो ज्ञान है वो संसार का ज्ञान है। इसके अंदर दिव्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। वह ज्ञान से वो व्यक्ति को पैसे की प्राप्ति हो सकती है, परंतु मुक्ति या भगवान के धाम में सेवा करने का मौका उस ज्ञान से उसे कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम जो भी ज्ञान की यहाँ बात कर रहे हैं, हम वो दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो यह प्रश्न आता है कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो हमारे भगवत गीता के अंदर है, और हम सभी भक्तों के जीवन के अंदर का भी सबसे श्रेष्ठ श्लोक है, जिसके ऊपर हम आगे की 20 मिनट 15 से 20 मिनट हम चर्चा करेंगे। तो यह श्लोक आता है 4.34। तो प्रश्न ये था कि हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो 4.34 के अंदर भगवान कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। अनुवाद, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का निर्देश किया है। फिर से एक बार पढ़ेंगे हम श्लोक और इसका अनुवाद। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। सबसे पहला पार्ट जो इसके अंदर है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, पहला लाइन। दूसरी लाइन यह कहती है, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। तीसरी लाइन, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, और सभी भक्त के जीवन में ऐसा मौका तो आना ही चाहिए कि हम गुरु के प्राप्ति की झंखना कर सके। महाभारत की युद्ध के और भगवत गीता के शुरुआत के प्रसंग में हम जाएंगे। अर्जुन जो था वह कृष्ण का मित्र था,
और अर्जुन और कृष्ण की मित्रता सभी को पता है। और मित्रता यहाँ तक थी, अर्जुन अपने पैर जो है कृष्ण के पैर के ऊपर रखता था, अर्जुन अपने हाथ से कृष्ण के कंधे ऊपर हाथ रखता था। इनफैक्ट जब कालिंदी जब आई थी यमुना जी, और तब अर्जुन ने ऐसी भी इच्छा व्यक्त कर दी कि मैं यमुना जी से शादी कर सकता हूँ क्या, और यमुना जी ने ऑफकोर्स फिर कृष्ण से शादी की। तो इतनी दृढ़ मित्रता अर्जुन और कृष्ण की थी। तो ऐसी मित्रता जब तक थी, तब तक अर्जुन का बर्ताव जो था कृष्ण से अलग था। जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होता है, भगवत गीता के हमने स्टार्टिंग के श्लोक में सुना है, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, ये मेरा जो रथ है आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाओ। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, तो फिर वहां बीच में जाके खड़ा कर दो। कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण अर्जुन के सभी आज्ञाओं, जो उपदेश जो थे, निर्देश जो थे, उसके पालन कर रहे थे। और अर्जुन को यह बिल्कुल तब तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसे भगवान की आज्ञा धारण करनी है, आज्ञा लेनी है, भगवान को आज्ञा देनी है। क्योंकि अर्जुन जो है वो मित्र के रूप में था। अर्जुन बिल्कुल बिविल्डर हो गया था, वो बहुत कंफ्यूज हो गया था कि उसे करना क्या है, युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना है। और उस समय और वैसा समय हमारे जीवन में भी बहुत आता है कि हम सभी लोग जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जब जीवन में हमारे प्रसंग आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। और हम हमेशा किसी के मार्गदर्शन के लिए हम उस व्यक्ति के सामने देखते रहते हैं, या किसी के मार्गदर्शन के लिए हम ढूंढते रहते हैं कि कौन मुझे मदद करेगा, कौन मुझे ज्ञान देगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहां उसे कुछ सिलेक्ट करना चाहिए, मैं ये करूं या ना करूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में आज ये प्रश्न था कि मैं ऑनलाइन सत्संग ज्वाइन करूं या ना करूं, या दूसरा कोई महत्व का काम करूं। मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं ये कथा आप सभी के समक्ष रखने का प्रयत्न करूं या और कुछ मैं करूं। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ चॉइस एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड आती रहती है, और हर एक व्यक्ति को उसका सिलेक्शन करते रहना होता है। और इतना हमें ध्यान बहुत रखना है कि हम सभी लोग सभी व्यक्ति को सभी चीज के लिए कभी भी खुश नहीं रख सकते। तो फिर से कहूंगा, हमारे लिए संसार के हर एक व्यक्ति को हमेशा खुश रखना असंभव है, और हमें ये प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम थोड़े लोगों को थोड़े समय भी अगर खुशी दे दे, अगर उसे हम खुश रख दे, तो भी बहुत हो गया। परंतु सभी व्यक्ति को सभी पूरे समय किसी को खुश रखना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है, अगर हम सभी लोग सभी को खुश नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि हम एक व्यक्ति को खुश रखने का प्रयत्न करें, और वो व्यक्ति कौन है? भगवान। क्योंकि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अगर हम खुश रखने का प्रयत्न करेंगे, हम उनकी सेवा करके उनके खुश रखने का प्रयत्न करेंगे, तो बाकी सारे लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, भगवान खुश कैसे रख सकते हैं, हम पहले वो देखते हैं। अगर भगवान को खुश रखना है, अगर भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान के उस भक्त की सेवा करो। और यह मैं कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा हूँ हमारे 34 अध्याय के जो 34 जो श्लोक है उसके लिए, जहां हम गुरु परंपरा में गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए उसकी हम बातें कर रहे हैं। तो हमने पहले ये देख लिया कि हम सभी लोग सभी को खुश नहीं रख सकते, इसलिए हमें भगवान को खुश रखना चाहिए। भगवान को खुश डायरेक्ट कैसे रख सकते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान, हम तो अर्जुन नहीं और ना कृष्ण हमारे सामने उपस्थित है। अगर कृष्ण होते तो हम कृष्ण को खुश रखने का प्रयत्न कर सकते, अगर हमारे सामने होते तो, परंतु ऐसा तो नहीं है आज। तो कृष्ण के रूप में हमारे समक्ष गुरु है, और यह गुरु हमें उसे, एक सेकंड, मुझे कुछ फोन आ रहा है, मितुल मारा क्लास चले પછી फोन करूं। सो हम सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए, हम गुरु को हम खुश रखने का प्रयत्न करें, गुरु की हम सेवा करें। क्योंकि जिस दिन हमने गुरु की हमने सेवा कर ली और गुरु को हमने प्रसन्न कर लिया, तो भगवान जो है वो स्वयं खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो गुरु जो है भगवान को एकदम प्रिय है। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता है और उसका एक पुत्र है, और हमें उस माता पिता को अगर प्रसन्न करना है, तो अगर हम जाके वो पुत्र के बारे में बोलेंगे, आपका पुत्र तो बहुत बढ़िया है, उसको क्या अच्छे अच्छे श्लोक बोल रहा है, बहुत सुंदर कीर्तन भी गाता है,
और वो सारे सत्संग में आते रहता है, बहुत बहुत, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। कितना श्रेष्ठ पुत्र आपने प्राप्त किया है। फक्त हमने इतने शब्द वो माता पिता के सामने वो पुत्र के बारे में बोल लिए तो माता पिता अपने आप खुश हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर हमने गुरु को प्रसन्न किया, गुरु को हमने खुश रखने का प्रयत्न किया, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान उस गुरु को अत्यंत इसलिए चाहते हैं क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान सभी व्यक्ति को खुद के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। बृहद भागवत की कथा मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, आपने शायद वो कथा के बारे में सुना रहेगा। बृहद भागवत के अंदर कृष्ण की शोध के अंदर गोप कुमार जो है वो चल रहा है, अलग अलग जगह पे ढूंढ रहा है भगवान को जाके, और गोप कुमार भगवान को ढूंढते ढूंढते वैकुंठ लोक में पहुंचता है। और वैकुंठ लोक में पहुंचने के बाद भगवान उसे कहते हैं कि हे गोप कुमार, मैं बहुत खुश हो गया कि तुम मुझे मिलने आए। मैं कितने सालों से प्रयत्न कर रहा था कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, कितने जन्मों से प्रयत्न कर रहा था, तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे और तुम तुम्हारी दुनिया में खोए हुए थे, परंतु मैं हमेशा ये चाहता था कि तुम मेरे पास वापस आओ, और फिर भी तुम नहीं आ रहे थे। इसलिए फिर मैंने गुरु के माध्यम द्वारा, जयंत गुरु के माध्यम द्वारा मैं तुम्हारे पास आया, मैंने तुम्हें गोपाल मंत्र दिया और आज तुम फाइनली मेरे पास आए हुए। तो भगवान हमेशा गुरु को हमारे जीवन में इसलिए भेजते हैं कि गुरु के माध्यम द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सारे गुरु के बारे में हमने श्लोक भी सुने, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारियो गुरुदेव की गोविंद जियो दिखाए। सो गुरु ही है जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान देता है, गुरु ही है जो हमें भगवान के बारे में बताता है। जैसे ध्रुव महाराज की भी जो कथा थी, सुरुचि और सुनीति की कथा थी, और सुनीति ने कहा कि हे ध्रुव, तुम जाके भगवान के बारे में तपस्या करो, भगवान के लिए तपस्या करो और जंगल में जाओ, फिर तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। और वो 5 साल का बच्चा जंगल के लिए निकल पड़ा, और तब जाके उसे तपस्या करनी है इतना मालूम था, कहाँ जाके करनी है, कैसे करनी है, वो सब उसे पता नहीं था। और तब उसका जो श्रद्धा जो थी, उसका जो निश्चय जो था, इतना अटल था कि भगवान ने साक्षात नारद मुनि को, गुरु को उन्होंने उनके जीवन में भेजा, और नारद मुनि ने उन्हें श्लोक दिया गया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इस श्लोक का जंगल में जाके तपस्या करो और भगवान जरूर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और इस तरह से ध्रुव महाराज को गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु की प्राप्ति के द्वारा उनको भगवान की प्राप्ति हुई। सो गुरु जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। अभी हम किस परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं? हम गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं। और गुरु कौन है? तो पहले तो गुरु की हम चर्चा कर लेंगे कि कौन सा व्यक्ति जो है ही इज क्वालिफाइड टू बिकम गुरु, उसके लक्षण क्या होने चाहिए गुरु के। पहले हम देख लेते कि गुरु ये होना चाहिए जिन्होंने सारे शास्त्रों का पाठन खुद जीवन में किया गया हो, उन्होंने सब कुछ खुद ने पढ़ा हो। गुरु वो होना चाहिए जो भगवान की भक्ति के लिए हमेशा खुद बंधा हुआ हो, हमेशा जीवन के अंदर भगवान की भक्ति कर रहा हो स्वयं। गुरु वो होना चाहिए जो हमेशा अपने सारी इंद्रियों को उसने कंट्रोल में रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक थोड़ा जोक के बारे में मैंने सुना था किसी कथा में। भागवत सप्ताह चल रही है, और अगर वो भागवत सप्ताह के अंदर जो प्रोफेशनल रिसाइटर जो होते हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए भागवत सप्ताह कहते हैं, वो व्यासपीठ पे बैठ के अगर कहेंगे कि आप सभी लोगों को कांदा लहसुन छोड़ देना चाहिए, कांदा लहसुन का त्याग करना चाहिए, ओनियन गार्लिक नहीं खानी चाहिए, और वह जो आचार्य जो है उसे हम कभी घर पे हम खाने के लिए बुलाए, और खाने के अंदर बुलाने के बाद वो जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हो तब पूछेंगे कि ओनियन नहीं डाला आपने, इसमें स्वाद नहीं आता है, ओनियन कांदा डालोगे तो और अच्छा लगेगा, कांदा डालना चाहिए आपको। तो आचार्य जो थे वो व्यासपीठ पे बैठ के कह कुछ रहे और कर कुछ रहे, तो उनका जीवन जो खुद जो ज्ञान दे रहे और जो जीवन खुद जी रहे हैं वो दोनों अलग अलग है। तो गुरु ऐसे होना चाहिए। आचार्य का मीनिंग होता है जो आचरण करे, आचार्य यानी पर्सन हु डज आचरण, आचरण यानी वो जीवन खुद जिए, उसे आचार्य कहते, उसे गुरु कहते। सारी इंद्रियों को गुरु ने कंट्रोल में रखना चाहिए, और उसकी जो टीचिंग जो है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको जो भी कह रहा हूँ, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं गुरु हूँ, पर जो भी मैं कह रहा हूँ वो प्रभुपाद की बुक के माध्यम द्वारा, और मैंने जो गुरुजनों और वरिष्ठ जनों वैष्णव जनों से जो सुना है वह चीज मैं आपको कह रहा हूँ। तो गुरु की जो टीचिंग जो होती है वो हमेशा साधु और शास्त्र के जो कहा गया है, साधु और शास्त्र ने जो कहा गया है, जो लिखा गया है, उसी के बारे में होनी चाहिए।
गुरु ने अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी चाहिए। बहुत सारी सीरियलें भी आजकल टीवी में आती है। एक कृष्णा की एक सीरियल आती है, तो कृष्ण की सीरियल आई थी तो हम थोड़ा अट्रैक्ट हो गए थे कि चलो सीरियल देखते। एक एपिसोड गया ठीक गया, दूसरा एपिसोड ठीक गया, तीसरा एपिसोड जब हमने देखा तो कोई मनगढ़ंत कहानियां आ गई कि कृष्ण और राधा है, और कोई तो भी सांप आ गया, किसने सांप ने ऐसे कर दिया, कोई तो भी राक्षस आ गया, कृष्ण ने उसको हरा दिया। तो यह सारी चीजें तो भागवत में लिखी नहीं है ना, और कहाँ जा लिखी है। तो ये जो जो स्क्रिप्ट राइटर जो है, डायरेक्टर जो है सीरियल के, मनगढ़ंत कहानियां बना देते, और ऑफ कोर्स भगवान की वहाँ दर्शन कराते, भगवान के बारे में कहते, पर मनगढ़ंत क्यों? आप उसी चीजों के बारे में बात कीजिए जो चीज शास्त्रों में लिखी हो, जिससे साधु ने कहा हो। तो ये हो गया गुरु के चरित्र के बारे में, गुरु के गुण के बारे में। तो इसी व्यक्ति को हम गुरु कह सकते हैं। फिर से कहूंगा, कौन से गुरु? जिन्होंने शास्त्र पढ़े हो, जो खुद भक्ति मार्ग में लगे हुए हो, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हो, जो जीवन में वही चीज आचरण कर रहा हो जो खुद स्वयं कह रहा हो। ऐसा नहीं है कि कहता है कुछ और करता है कुछ, और वही चीज कहता है जो साधु और शास्त्र में लिखे गए और सुने गए। तो ये 5 जो गुण जो है वो गुरु के बारे में कहे गए। अभी गुरु की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? बहुत सारे गुरु है। मैं नाम लेना भी चाहता हूँ, नहीं भी लेना चाहता हूँ। जैसे इंडिया के अंदर एक गुरु है, उनका दरबार लगता है, और कोई प्रॉब्लम उसके पास कोई लेके जाता है तो बोलता है कि आप गुलाब जामुन खा रहे हो, आप गुलाब जामुन मत खाओ, कल से आप रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला खाने से आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। दूसरे जो है गुरु जो है इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि मैं खुद कृष्ण हूँ, मैं खुद विराट स्वरूप, उनके जो भक्त है उनके विराट स्वरूप में उसकी पूजा करते हैं। दूसरे जो गुरु जो इंडिया में है, उनके भक्त उनको जमीन पे पैर रखने नहीं देते, उसको उठा के सब जगह पे चलते। तो बहुत सारे गुरु ऐसे ही आ जाते हैं, बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं, बहुत सारे गुरु फेमस हो जाते हैं, और आप अगर उसको पूछोगे कि आपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की, आपका गुरु कौन है, उसके पास उसका उत्तर नहीं देता। तो यह जो सारे गुरु जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आते। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है, और यह ओरिजिनल ज्ञान जो है वो ओरिजिनल ज्ञान भगवान के द्वारा आया गया था, भगवान के द्वारा वो ज्ञान दिया गया था। तो सबसे पहला ज्ञान भगवान ने 4 लोगों को दिया, और ये 4 लोगों के जो गुरु शिष्य परंपरा में जो लोग आए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ज्ञान दिया गया लक्ष्मी जी को, भगवान शंकर को, चतुष कुमार को और ब्रह्मा जी को। तो ये चारों का ज्ञान का हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया गया, उससे जो संप्रदाय जो आज की तारीख में जो है संसार में, उसे हम कहते हैं श्री संप्रदाय। और इसके जो ये संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य जो है वो रामानुजाचार्य है। जैसे आप श्रीरंगम जाओ, साउथ में जाओ, तो रामानुजाचार्य का बहुत सुंदर मंदिर है, और अभी रिसेंटली इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी रामानुजाचार्य की मूर्ति भी बनाई है। तो ये श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य से स्टार्ट हुआ, उसका ओरिजिनल जो सूत्र जो है वो लक्ष्मी जी है। भगवान ने जो ज्ञान जो है लक्ष्मी जी को दिया। दूसरा जो संप्रदाय है उसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, वो भगवान शंकर का जो संप्रदाय है उससे कहते हैं। और इसके जो आचार्य जो है वो विष्णु स्वामी आचार्य थे। तो विष्णु स्वामी आचार्य से यह संप्रदाय आगे बढ़ रहा है। तो उनके डिसाइपल, उनके शिष्य, अगर यह गुरु शिष्य परंपरा में अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वह श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति इस परंपरा से नहीं जुड़ा है तो वह कोई पाखंडी गुरु या अपना खुद का बनाया हुआ गुरु है, जिसे आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन की शांति शायद मिल जाएगी, पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु भगवान की प्राप्ति, भगवत ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तीसरा जो संप्रदाय जो है उसे कुमार संप्रदाय कहते हैं। भगवान ने ये ज्ञान चतुष कुमार को दिया था, सनक, सनातन, सनत कुमार और सुनंद। और ये चतुष कुमार को जो ज्ञान दिया था उसके जो मुख्य आचार्य जो निम्बाकर स्वामी जो है। और चौथा जो परंपरा जो है गुरु शिष्य परंपरा, जिसके अंदर हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के जो भक्त जुड़े हुए हैं, वह ब्रह्म संप्रदाय। और इसके जो मुख्य जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया था, और इसके जो मुख्य आचार्य जो है माधवाचार्य जो है, जिसके गुरु शिष्य परंपरा में जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर श्रील प्रभुपाद, और फिर गुरु महाराज, और फिर हम जैसे हम जुड़े हुए। तो ये 4 जो संप्रदाय है, फिर से कहूंगा, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। अगर कोई व्यक्ति, कोई गुरु यह 4 संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, और अगर हम ज्ञान की प्राप्ति उस संप्रदाय के जुड़े हुए गुरु से हम कर रहे हैं, तो वह गुरु सही है। तो हम वो गुरु से हम भगवान की प्राप्ति
का जो मार्ग जो है हमारा खुल सकता है। तो यह हमने ये चर्चा की। हम जो 32 और 33 श्लोक में देखा कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी बहुत जरूरी है। द्रव्य योग जो है, द्रव्य के यज्ञ से ज्यादा ज्ञान का यज्ञ करोगे तो बहुत अच्छा है। और ये 34वें श्लोक में हम देख रहे हैं कि इन ज्ञान की यज्ञ की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, तो गुरु द्वारा करेंगे। और अभी तक हमने देखा कि गुरु कौन है, गुरु के हमने लक्षण के बारे में बात की, गुण के बारे में बात की, और गुरु शिष्य परंपरा से कैसे जुड़ा होना चाहिए हमने उसके बारे में अभी चर्चा की। अभी यह श्लोक में और 2-3 चीज जो बहुत सुंदर लिखी गई है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति मेंटल स्पेकुलेशन यानी मनगढ़ंत कहानी या मनगढ़ंत सोच से, या सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए अगर आर्ग्यूमेंट कर रहा है, या अपने आप कोई किताब पढ़ के ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी हमको सही भगवत ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर कभी भी नहीं रख सकता। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बहुत सारे, दुबई में भी आजकल मैंने देखे बहुत सारे इनविटेशन मिलते हैं कि हमारे घर पे आ जाइए, यहाँ कोई फलाना व्यक्ति आ रहा है और वो इसके भगवत गीता के बारे में बोलने वाला है, या तो हम यहाँ आ जाइए, फलानी व्यक्ति आने वाली है और वो श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलने वाली है। सो हमको बहुत सारे इनविटेशन आते रहेंगे, परंतु ऐसा ना हो जाए कि हम वो बहुत सारे इनविटेशन अटेंड करते 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 हम गलत मार्ग पे चले जाए। क्योंकि यह जितने भी आचार्य जो रहते हैं या जितने भी लोग, ये वक्ता जो रहते हैं, वो मेरी तरह नहीं रहते। मैं तो इतना अच्छी तरह से बोल नहीं पाता। उनका जो छटा जो रहती है, उनकी जो बोलने की स्टाइल रहती है, इतनी सुंदर रहती है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही रो पड़े बात कर सुनते सुनते। परंतु वो रोने के बाद क्या आप भगवत ज्ञान के मार्ग के ऊपर ठीक से चल पाओगे? क्या भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी? शायद नहीं। और शायद हो पाएगी, तभी हो पाएगी अगर वो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा से, ये 4 संप्रदाय से अगर जुड़ा हुआ है। और अगर सीक्रेट, अगर आपको समझो आपको अभी गुरु की प्राप्ति हो गई, आपने गुरु शिष्य परंपरा से, संप्रदाय से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को आपने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अभी यह श्लोक के अंदर यह चर्चा आती है, जो तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है यहाँ, कि इस सीक्रेट क्या है यहाँ के, इसमें सक्सेस का सीक्रेट क्या है, अगर हम यहाँ से हम प्रगति कैसे कर पाएंगे। तो उसका बहुत सुंदर सीक्रेट लिखा गया है कि वह गुरु की सेटिस्फैक्शन, उनको संतोष, उनको आनंद जिस समय मिलेगा, उस समय आप इस भक्ति के अंदर प्रोग्रेस कर पाओगे। तो गुरु की सेवा ये सीक्रेट है, और गुरु का आनंद, गुरु का संतोष ये सीक्रेट है। और उसके लिए अपने अहंकार का त्याग करके, अपने छोटे से छोटे अगर कार्य भी अगर गुरु के लिए करना पड़े, छोटे से छोटा कार्य इन द सेंस, गुरु के उपवस्त्र धोने हो, गुरु की जो थाली हो उसे अगर पोंछना हो, और छोटे से छोटा कार्य, जो भी कार्य गुरु को पसंद हो, जो भी कार्य गुरु को सेटिस्फेक्शन देगा। गुरु ने कहा कि मैं एक उदाहरण दूंगा कि घाटकोपर में रथ यात्रा थी और किसी को ऐसा सेवा का मौका मिल गया कि आपको टॉयलेट सेवा करनी है, क्योंकि रथ यात्रा में बहुत सारे, चेंबूर में रथ यात्रा थी और बहुत सारे व्यक्ति, हजारों लोग की संख्या में आते हैं, तो हमको मोबाइल टॉयलेट लेके आने पड़ते हैं वहां, तो आपको टॉयलेट संभालना है। तो ये छोटी बहुत, और जो व्यक्ति है वो बहुत पैसे वाली व्यक्ति है, उसके नीचे बहुत सारे 100-150 लोग काम कर रहे हैं, परंतु गुरु ने आदेश दिया कि नहीं, मुझे टॉयलेट सेवा संभालनी है, तो व्यक्ति को वो टॉयलेट सेवा संभाल लेनी चाहिए। क्योंकि वह टॉयलेट सेवा संभालने के बाद जिस हिसाब से वो गुरु प्रसन्न हो गए, तो इस व्यक्ति का जो प्रोग्रेस जो है भक्ति मार्ग में बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए गुरु की सेवा, गुरु को संतोष और गुरु को आनंद जो है, वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है, वही हमको भक्ति मार्ग में आगे लेके जा सकता है। और जो श्लोक का जो शुरुआत थी, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, और वो गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, तो वो श्लोक में कहा गया है कि किस तरह से करोगे आप, सबमिसिवली, यानी हम अपने आप को एक सर्वेंट मान के, चैलेंज करके नहीं। हमें कोई, कभी हमको गुरु को प्रश्न करना है तो किसने कहा आपको ये, आपको ऐसा होता है क्या, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो और जगह पे ऐसा सुना है, ऐसा होता है क्या। तो वो जो प्रश्न जो रहते हैं वो चैलेंजिंग नेचर में होते हैं और उससे आप किसी का अपमान कर सकते हो। तो वैसे प्रश्न ना पूछते हुए आपको सेवा द्वारा, आपको सबमिसिव एटीट्यूड रखने के द्वारा, वह गुरु की सेवा करते हुए वो प्रश्न पूछने चाहिए।
अगर इस तरह से हम प्रश्न पूछेंगे तो वह गुरु जरूर आपको उसका श्रेष्ठ आंसर देगा, और वह आंसर से ही आपको भगवान की प्राप्ति का मार्ग आपके लिए खुल सकता है, हमारे सबके लिए वो मार्ग खुल सकता है। अगर हमारा प्रश्न जो है वो ठीक तरह से हो, सेवा भावी हमारा प्रश्न हो, तो ही हमको उसका आंसर सही मिलेगा। क्योंकि गुरु ही जो है, ये श्लोक में जो एक आखिरी जो लाइन आती है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि गुरु ने सत्य का दर्शन स्वयं किया है। भगवान ने गुरु को सत्य दिखाया है, भगवान ने गुरु को यह मार्ग दिखाया है, भगवान ने स्वयं यह मार्ग दिखाया है। तो अगर हम ये गुरु की सेवा करेंगे, अगर हम गुरु को संतोष या आनंद की प्राप्ति कराएंगे, तो वह आनंद की प्राप्ति हमें भी हो सकती है। अगर हम किसी अंधे को कहे कि मुझे रोड क्रॉस करा, तो अंधा खुद रोड नहीं देख पाता, तो हमें क्या रोड क्रॉस कराएगा। परंतु अगर हम किसी इंसान जो देख रहा है, अगर हम उसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे रोड क्रॉस कराओ, तो व्यक्ति जरूर आपको रोड क्रॉस करा पाएगा। अगर आप किसी को रास्ता पूछ रहे हो कि यह किसी का घर कहाँ है, अगर वो व्यक्ति को नहीं मालूम, तो व्यक्ति आपको और किधर गलत जगह पे छोड़ देगा। परंतु अगर वो व्यक्ति को मालूम है कि ये फलाना एड्रेस किधर है, तो आपको सही मार्ग से वो एड्रेस तक लेके जाएगा। इसी तरह से गुरु ने वो मार्ग देखा हुआ है, गुरु ने वो जो स्थल जो है वो जाना हुआ है, गुरु ने जो आनंद की प्राप्ति की है, गुरु ने वो भक्ति मार्ग कितना श्रेष्ठ है और भगवान को भक्ति कितनी प्रिय है, उसका आस्वादन गुरु ने स्वयं किया है। तो ऐसे गुरु की जो हम सेवा करेंगे, ऐसे गुरु को हम जब प्रसन्न करेंगे, और ऐसे गुरु जब संतोष पाएंगे, ऐसे गुरु जब हमारे पे प्रसन्न होंगे, तो हमें जरूर भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। 2 मिनट स्पेंड करेंगे, आज हमने क्या चर्चा की और पूरा समराइज कर देंगे, और आज की कथा को हम विराम देंगे। तो हमने आज तीसरे अध्याय में जैसे कर्म योग के बारे में सुना कि निष्काम कर्म से सकाम कर्म तक, सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक कैसे जाना चाहिए, और वो ऐसे ही जा सकते हैं जब हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो। और इस तरह से 4वां अध्याय शुरुआत होती है। 4वां अध्याय की शुरुआत में हमने सुना कि दिव्य ज्ञान क्या है, तो कि भगवान कृष्ण के बारे में जानना, उनके रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनना, यही दिव्य ज्ञान है। और ये दिव्य ज्ञान को हम जब जीवन में अमल करेंगे, तभी हमें समझ जाएगा कि जो कर्मों का जो फल है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलेगा। भगवान सभी के लिए न्यूट्रल है। अच्छे कर्मों का कर्म सभी को फल सभी को अच्छा रहेगा, बुरे कर्मों का फल सभी को बुरा मिलेगा। और जिस हिसाब से हम कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे, उसी हिसाब से हमको कृष्ण का दिव्य ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति धीरे धीरे हो पाएगी। उसके बाद हमने आगे सुना कि कर्म जो है और ज्ञान जो मार्ग है, वो हमेशा ज्ञान मार्ग इस तरह से होता है कि ये निष्काम कर्म को अभी हम अकाम कर्म कैसे कर सके। जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर उसमें आसक्त ना होते हुए अगर सारे कर्म हम भगवान को समर्पित कर दे, तो उसे अकाम कर्म कहते हैं, और भगवान उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसके रिएक्शन हमें नहीं आते, हम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते। और फिर हमने सुना 31, 32, 33 श्लोक में बहुत सारे यज्ञ के बारे में जिसका वर्णन किया गया है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, पातंजलि योग और बहुत सारे योग, द्रव्य योग यानी डोनेशन, चैरिटी, ये सभी यज्ञों का वर्णन किया गया और कहा गया है कि सारे यज्ञों में अगर श्रेष्ठ यज्ञ जो कोई है तो है ज्ञान का यज्ञ। और जिस हिसाब से हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, और जितने भी यज्ञ हम कर रहे हैं, अगर हमारा उद्देश्य अगर ज्ञान की प्राप्ति करना नहीं है, तो सारे यज्ञ जो है कर्मकांडी यज्ञ बन जाएंगे और उससे भगवत ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। और फिर हम 34वें श्लोक पे आए कि ये ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, तो गुरु के माध्यम द्वारा कर सकते हैं। गुरु कौन है, हमें गुरु के लक्षण के बारे में सुना कि जो शास्त्रों को खुद पढ़ता है, खुद जीवन में आचरण करता है और जो अपने इंद्रियों को काबू में रखता है, उसी को गुरु कहते हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा से जो आता है, जैसे 4 परंपरा के बारे में हमने सुना, उसी व्यक्ति को हम गुरु कह सकते हैं। और गुरु की सेवा द्वारा, गुरु की प्रसन्नता द्वारा और गुरु को प्रश्न पूछते हुए, सेवा भावी प्रश्न पूछते हुए, जितना हम गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही हमें भगवत ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में हमें उसको प्रगति मिलेगी और हम कृष्ण के करीब और जा पाएंगे। तो यह आज की श्लोक नंबर 4.32, 33, 34। अभी तक मैंने जो भी कहा, अगर उससे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, यह मेरी त्रुटि है। और अगर आपको यह कथा में, क्लास में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, तो उसका श्रेय गुरु महाराज और आप सभी वैष्णवजन को जाता है। तो आप सभी को प्रणाम करते हुए, ब्रजप्रिया माता जी को फिर से प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया, और आप सभी भक्तों का आभार
कि आप यह रविवार के दिन और रेगुलर ये कथा जो सुन रहे, आप सभी लोग का आभार। बहुत-बहुत हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। या उद्धव पृष्ठ बोल रहा हूँ प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था। बिलीव मी, नॉट अ सिंगल मोमेंट आई वेंट ऑफ the track. I was continuously listening. Really wonderful class, and the way you took the class was really fantastic. There were so many good things which are good means all the entire thing was good. इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिली, and especially how the knowledge ज्ञान योग कैसा क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जो आपने बताया कि द्रव्य में यज्ञ से हमको क्या, वो द्रव्य में यज्ञ और जो बाकी की यज्ञ करेंगे तो वो कर्म कांडी होती है। ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान यज्ञ हो जाता है, और ज्ञान क्या है, रियल ज्ञान क्या है, दैट इज टू गेट कनेक्टेड टू द कृष्णा थ्रू गुरु। वंडरफुल क्लास प्रभु, रियली वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सिंपल बात में मैं यही बोलूंगी कि आपका क्लास आपने इतने सरल तरीके से सिखा, पूरा स्टार्टिंग किया एंड एंड किया कि अगर कोई बीच में से क्लास स्टार्ट करता है या कोई नया भी होगा, उसे बहुत सिंपल वे से पता चल जाए कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। और जैसे उद्धव प्रेस प्रभु ने बताया कि आपने इतना अच्छे से कनेक्ट किया गुरु की सेवा का, तो रियली प्रभु जी बहुत ही अच्छा क्लास था। और कोई बोले वो बाद में, मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट आपको महीने में 2 महीने में हमारे वहाँ क्लास देने जरूर आना पड़ेगा, बिकॉज प्रभु आपने रियली इतनी अच्छे से तैयारी की थी और आपका एक्सपीरियंस, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि आप फर्स्ट टाइम मतलब एकदम बहुत ही सरल तरीके से, बहुत अच्छे से, और वैसे भी आप सबको पहचान भी गए तो भी, बट प्रभु नो डाउट बहुत 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 अच्छा क्लास था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या कुछ क्वेश्चन हो, लेकिन थोड़ा फटाफट में भी प्रभु को कोई और सेवा होगी या रीजन स्कूल में जाना होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू रजोप्रिया माता जी, आपकी वजह से हमें मनीष प्रभु जी का दर्शन मिल गया। तो मनीष प्रभु के जो मुखारविंद से इतनी अच्छी कथा जो बताई प्रभु जी ने, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और आप जैसे बोल रहे थे कि हम लोग, आपने कितने सरल तरीके से, जैसे अभी उद्धवप्रेश प्रभु जी ने बताया, माता जी ने भी बताया कि हम लोग, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ प्रभु जी, तो इधर बहुत सारे हर रोज किधर ना किधर सत्यनारायण पूजा होती रहती है। वो जो पाठ करते रहते हैं प्रभु जी, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे घर में खुद सत्यनारायण पूजा होती, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रभु जी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और जैसे प्रभु जी मुझे एक पॉइंट ऐड करना था, वो आज का जो श्लोका है, तद विधि प्रणिपातेन। तो प्रभु जी आपने भी, सब लोगों ने सुना रहेगा, लेकिन वो एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज फॉर माई ओन प्योरिफिकेशन। प्रभु जी आपने वो कथा सुनी रहेगी प्रभु जी, प्रभुपाद जी जब भी मॉर्निंग वॉक में पेरिस में जा रहे थे, आईफिल टावर, तो तभी एक आदमी था जो बहुत गंदा था। कितने दिनों से उसने स्नान नहीं किया था, उसके नाखून बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखें लाल थी। और वो जब भी शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो ये जो उसका नाम था पिग मैन करके, पिग पेन करके नाम था। और वो क्या, शिला प्रभुपाद जा रहे थे तो शिला प्रभुपाद जी के लोग, मतलब वो बीच में गया, तो उन्होंने देखा कि इसको है ना भूख लगी है, इसके लिए उन्होंने उनको प्रसाद दिया और फिर वो वापस गया। नेक्स्ट दिन वापस शिला प्रभुपाद से जा रहे थे, एंड ही इज अबाउट टू टच शिला प्रभुपाद फीट, लेकिन वो भक्तों ने वापस उनको बाजू किया, और बाद में वो भक्त ने वापस उनको प्रसाद दिया। वो बोले थे अगर आपको प्रसाद चाहिए, वो बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है करके। तो बोले अगर आपको भूख लगी है तो हमारे इधर नजदीकी मंदिर है, आप उधर आ जाए करके। तो 2 दिन के बाद वापस देखते हैं कि वो मंदिर का दरवाजा ओपन था। तो सब लोग बोल रहे थे कि हम लोग जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे सब, तो मंदिर तो हम लोग दरवाजा क्लोज करके गए थे, तो अंदर कौन गया? और तभी ही शिला प्रभुपाद अंदर, मींस लाइक मंदिर के अंदर एंटर कर रहे थे, और ये आदमी उधर ही बैठा हुआ था। जैसे उसने देखा कि शिला प्रभुपाद वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के लोटस फीट पकड़ लिए, और वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो बाकी के भक्त उसको हटाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शिला प्रभुपाद ने उनको, मतलब सब जो बाकी के उनके डिसाइपल थे, तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आप थोड़ा रुकिए। और शिला प्रभुपाद जी ने उनके मस्तक पे हाथ ऐसा फेर रहे थे कंटिन्यूअस, और महामंत्र बोल रहे थे। और तब
तभी शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि आप इनको प्रसाद दीजिए और इनको अच्छी तरह से ख्याल कीजिए करके, इस अच्छे भक्त है करके। और फिर बाकी के जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, उनको नहलाया, उनको अच्छा शेविंग किया, मीन्स लाइक उनको धोती पहनाया। और बाद में देखे कि लाइक सब लोग, कुछ डिवोटी बोल रहे थे कि अरे इसको क्यों नहलाने का, वो बोले नहीं हमारे गुरु का आज्ञा है, तो इनको नहलाया, धोती पहनाया, शेविंग किया। और धीरे 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 वो मंदिर में क्लीनिंग करने लगा। और सब भक्त जो थे उधर, ब्रह्मचारी वगैरह, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये कौन, मीन्स लाइक इतना कम समय में इतना अच्छी प्रगति कर रहा है करके। फिर वो हमेशा बोलता था कि शिला प्रभुपाद सेव मी, शिला प्रभुपाद सेव मी, शिला प्रभुपाद सेव मी। और सेकंड, जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लोग बुक वैन में जाते थे, तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने देखा कि सब लोग हर रोज जा रहे हैं संकीर्तन के लिए और अभी तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एकदम ड्राइवर के बाजू वाला सीट में उन्होंने पकड़ लिया। और सब लोग भक्त बोल रहे थे अरे ये क्या करेगा, ये तो खाली उनको बताया भी कुछ डिवोटी ने कि आप मंदिर में अच्छी सेवा कर रहे हो, आप उधर ही सेवा में कॉन्सेंट्रेट करो, इधर मत आओ। उन्होंने बताया कि नहीं, शिला प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखे तो मुझे शिला प्रभुपाद के बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना है करके। तो वापस दूसरे एक भक्त आए, वो बोले कि नहीं अभी वो अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो उनको एक चांस देंगे हम लोग। और फिर उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी के बुक्स जो थी उन्होंने उनके थैले में सब रख दिया और वो वापस एक जगह पे जा रहे थे। तो बाकी भक्त बोल रहे थे अरे इन्होंने तो इतने बुक्स लिए हैं, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। और ये जो भक्त था, ये पिगमैन जो था, ये अच्छा डिवोटी बन गया और उन्होंने 1 घंटे के अंदर उन्होंने जितनी भी शिला प्रभुपाद की किताबें थी वो सब बेच दी, डिस्ट्रीब्यूट किए, सॉरी। तो सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे इन्होंने ऐसा कैसा कर दिया करके। तो उन्होंने उनको पूछा कि आप ये कैसा कर पाए, तो आप क्या बोल रहे थे सभी को? तो बोले थे कि सब लोग मेरे को देख रहे थे कि मेरा कैसा हालत था और मैं अभी कितना चेंज हो गया, तो मैं सबको यही बोल रहा था, शिला प्रभुपाद सेव मी, शिला प्रभुपाद सेव मी, शिला प्रभुपाद सेव मी। और सब लोगों ने भगवद गीता ले ली। तो यही है हमारे गुरु का कृपा जो है, ये मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते गुरु का कृपा क्या है। और अपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अगर हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है तो वो ज्ञान का कुछ फायदा ही नहीं है। जैसे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी कि वो घर में इनवाइट करते, बोलते कि पास नहीं है तो खाने में अच्छा नहीं लग रहा है करके। तो वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन हम लोग जब भी गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो ज्ञान रहता है वो भगवद गीता एज इट इज, जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद भी बोलते हैं एज इट इज, तो एज इट इज ज्ञान प्राप्त होता है। तो थैंक यू सो मच मनीष प्रभु जी। और मुझे मनीष प्रभु जी और एक चीज जानना था कि अगर आप अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के दर्शन दिखाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा प्रभु जी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैं आपके घर में एक दिन के लिए आया था प्रभु जी। बहुत टाइम हो गया। अभिलाष प्रभु जो थे आपके घर में, यस, जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्लीज आप ऐसे ही आते रहिए और हमें आपके मुखारबिंद से सुनने को अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। सत्यराज प्रभु है जो वो मुंबई में इंडिया में है, वो दूर से दर्शन कर सकते हैं। मुझे तो प्रसादम भी चाहिए, तो मैं तो घर पे आके दर्शन भी करूंगी और प्रसादम भी खाऊंगी। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सारा डेटीज है प्रभु, और बिकॉज ऑफ सत्यराज प्रभु हमको दर्शन करने मिले और मुझे पता भी नहीं था प्रभु के इतने अच्छे डेटीज है। तो प्रभु थैंक यू सो मच दर्शन के लिए। एंड और किसी को कुछ क्वेश्चन हो या कुछ हो, कुछ भी, क्योंकि प्रभु को भी कोई सेवा होगी इस वजह से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। मोहन रूपा प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना अच्छा भगवत गीता का आपने, सॉरी, माधव गौरांग प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत सुंदर भगवत गीता की ये जो 3 श्लोक है उसके बारे में समझाया, यज्ञ किसे कहते हैं और यज्ञ कर कैसे, उसमें से क्या भक्त को जो 3 उसमें से लाभ होते हैं वो आपने समझाया, बहुत सुंदर। और जो गुरु के पास जो जाना चाहिए और गुरु को संतुष्ट करेंगे तो हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, ये बताया प्रभु जी। और आपने गुरु के बारे में बताया कि क्या 5 चीजें होनी चाहिए गुरु महाराज को देखने में, गुरु जी के अंदर।
और हमें गुरु शिष्य परंपरा में जुटना चाहिए। और अंत में आपने बहुत सुंदर समझाया। वो मेरा थोड़ा सा ये नेटवर्क के एक कॉल आया था वो मिस हुआ, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा बताया गुरु महाराज के बारे में कि हम गुरु महाराज के आनंद और उनकी प्रसन्नता के लिए और उनकी संतोष के लिए और उनकी जो सेवा करते हैं, यही हमारे आध्यात्मिक सफलता की चाबी है। तो धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। प्रभु जी सिर्फ एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी, जैसे आपने भगवान कृष्ण और अर्जुन के बारे में बताया कि अर्जुन जी भगवान उनकी जैसे एक मित्र भाव में उनकी सब जैसे उनका आदान प्रदान होता था, तो उसमें अर्जुन जी के बारे में आपने बताया कि उन्होंने ऐसे जो कालिंदी जी के बारे में बताया। तो प्रभु जी ये मैंने थोड़ा पहली बार श्रवण किया, तो प्रभु जी आप प्लीज कृपया करके ये बता सकते हैं प्रभु जी ये इसका मतलब कहाँ पे रेफरेंस है या कैसे है प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रेफरेंस प्रभु मैंने राधा गोपीनाथ का जो एक लेक्चर सुना था, सो एक सीनियर ब्रह्मचारी के वहाँ से सुना था। रेफरेंस नहीं है मेरे पास, पर मैं मिलेगा तो मैं श्योर रजप्रिया माता जी को बताऊंगा। सो उद्देश्य यह था, ये जो मैं कहानी बता रहा था कि जब तक अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र समझ रहे थे, तब तक कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया। परंतु जब वो 2.7 श्लोक जब आता है कि जब अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोषो, वो श्लोक जब आता है और अर्जुन भगवान को अपना गुरु स्वीकार करते हैं और अर्जुन उसी समय उसके बाद में ही भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना चालू करते हैं। तो जब तक अर्जुन ने वो लोअर पोजीशन स्वीकार नहीं की, तब तक भगवान ने उसे ज्ञान नहीं दिया, तब तक वो मित्रता के मार्ग में थे। पर आपका जो प्रश्न है, मैं प्रयत्न करूंगा कि उसका रेफरेंस ढूंढ सकूं। पर मैंने जहाँ सुना था वो राधा गोपीनाथ टेम्पल में एक सीनियर ब्रह्मचारी के मुख से ये सुना था। पर उद्देश्य यह था इनका कि बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और यहाँ तक मित्र थे कि अर्जुन ने कभी भी भगवान को भगवान या अपना गुरु कभी भी नहीं समझा, और तब तक अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मेरा कहने का मुख्य तात्पर्य वो था। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। ये प्रभु जी मैं भी आपसे क्षमा, मतलब अपराध नहीं करना, ये भाव से नहीं पूछ रहा था प्रभु जी, सिर्फ मैं थोड़ा एक जैसे मैं भी गुजराती हूँ, तो ऐसे जैसे वो આપણે ગુજરાતીમાં જેમ યમુના મહારાણીજીને થોડુંક વધારે ઓલું હોય, એટલે જસ્ટ એક जैसे आपने कालिंदी जी के बारे में बताया, इसके लिए प्रभु जी सिर्फ पूछने की जिज्ञासा है। उनकी इच्छा अपराध हुआ तो वो इनकी इच्छा और चर्चा हो गई थी। मैं रेफरेंस ढूंढने का पक्का प्रयत्न करूंगा और ब्रजप्रिया माता जी को भेजूंगा पक्का। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, सबका शायद सब डाउट क्लियर हो गए, एंड ये लोग अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के एंड प्रेयर्स करके। तो आज जो भी प्रेयर्स करेंगे सबके लिए प्रेयर्स करते हैं हम लोग, तो उसमें माधव गौरंग प्रभु और उनकी फैमिली के लिए जरूर प्रेयर कीजिएगा कि वो लोग भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और दूसरों को प्रोत्साहन दे और ऐसे ही अच्छे प्रीचिंग करते रहे और हमें हमारे में अच्छे से क्लास देते रहे। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू एंड हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much. I'll sign off then.